हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले के सारे क्वेश्चंस हम करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और सारी एक्सरसाइज भी हम करा चुके हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, when 125 is subtracted from a number it reduces to its 37.5%, what is 25% of this number। कह रहा है कि जब 125 सब्ट्रैक्ट किया जाता है किसी नंबर से तो ये रिड्यूस हो जाता है 37.5%। कह रहा है व्हाट इज 25% ऑफ द नंबर। तो इसका 25% नंबर का हमें आप बताइए। तो कह रहा है यहां पर हम नंबर को मान लेते हैं क्या, x। हम लिखेंगे लेट द नंबर इज इक्वल टू x, राइट। कह रहा है इट रिड्यूस, यानी कि नंबर रिड्यूस कर रहा है 37.5। तो हम लिखेंगे 37.5% ऑफ नंबर इज इक्वल टू 37.5। परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100 लिखेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और नंबर हमारा क्या है x, राइट। तो पॉइंट हटा के हम 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा 375x अपॉन 100। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 125 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर। नंबर हमारा क्या है x। कह रहा है जब x में से 125 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इट रिड्यूसेस, यानी कि इक्वल टू 37.2 इज 37.5%। और ये हमने क्या करा है, निकाल लिया है। तो ये क्या आया है हमारा 35% ऑफ ए नंबर 375x अपॉन 100। बस इसको अब हमें सॉल्व करना है। x को एक तरफ ले आएंगे, यहाँ पर x किसका है, प्लस का है, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा 375x अपॉन 100। और 125 माइनस का है तो राइट साइड जाएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्लियर। 100 एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 300 नहीं, ये हो जाएगा 1000, राइट। ये 1000 है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया है। 1000x माइनस 375x इज इक्वल टू 125, राइट। 1000 एलसीएम आया है, तो जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कितना आ जाएगा, 625x अपॉन 1000 इज इक्वल टू 125। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, राइट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 625x इज इक्वल टू 1000 क्रॉस 125। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 1000 क्रॉस 125 अपॉन 625। तो 25 25 625, 25 पंजे 125, पचम 25, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 0। x बराबर क्या आ गया हमारा 200, यानी कि वो नंबर हमारा क्या आ गया 200। अब वो कह रहा है व्हाट इज 25% ऑफ दिस नंबर। तो इस नंबर का हमें 25% बताना है। तो 25% ऑफ x इज इक्वल टू 25, परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x की जगह हम क्या लिख देंगे 200। x हमने क्या निकाला है 200। तो 0 से 0, 0 से 0, 25 दूनी 50, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा 50। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। एक व्यक्ति 75% इनकम जो है उसको वो खर्च कर देता है, राइट। इफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 20%, यदि उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है, एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड बाय 15%, और उसके खर्चे 15% बढ़ जाते हैं, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग, राइट। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे
वो कह रहा है कि पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, 75% अपनी इनकम का वो खर्च कर देता है, लेकिन इनकम हमें पता नहीं है, तो हम लिखेंगे लेट द इनकम इज इक्वल टू 100, राइट, जिसमें से वो 75% क्या कर देता है, खर्च कर देता है, स्पेंड कर देता है, राइट। तो उसकी सेविंग क्या हो गई, सेविंग कितनी हो गई, 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25, तो 25 उसकी क्या हो गई, सेविंग हो गई, राइट। अब वो कह रहा है इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 20%, तो हम लिखेंगे न्यू सैलरी, न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी 20%, पहले कितनी थी 100 थी, और अब कितनी बढ़ गई 20% बढ़ गई, 100% थी 20% बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई 120 हो गई, राइट। अब वो कह रहा है कि उसके खर्चे भी बढ़ गए, एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड बाय 50%, लिखेंगे हिज टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, खर्चे कितने बढ़ गए, पहले वो कितना खर्च कर रहा था 75% खर्च कर रहा था, अब वो 15% और खर्च कर रहा है, यानी कि ये कितना हो गया 90%, तो हम निकालेंगे इसकी न्यू सेविंग, न्यू सेविंग। अब इनकम कितनी है, इनकम है हमारी 120 और खर्चा कितना है 90, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 120 माइनस 90, तो ये कितनी हो जाएगी 30, राइट। ये हमारी आ गई न्यू सेविंग, और ये हमारी क्या है ओल्ड सेविंग, ये पहले की है हमारी और ये बाद की है, और हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हर सेविंग, तो परसेंटेज इंक्रीज पहले कितनी थी 25 थी और अब कितनी हो गई 30 हो गई, यानी कि बढ़ गई, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड क्रॉस 100, राइट। तो इधर कर देते हैं, परसेंटेज इंक्रीज क्या हो गई न्यू माइनस ओल्ड, 30 माइनस 25, 30 माइनस 25 अपॉन ओल्ड, ओल्ड हमारी कितनी है 25, जो ओल्ड है हमारी वो कितनी है 25, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। ये इतना आ नहीं रहा है इधर, तो थोड़ा सा इधर लिखेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू कितनी है, न्यू हमारी कितनी है 30, ओल्ड हमारी कितनी है 25, अपॉन ओल्ड कितनी है 25, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब इसको हम कट करेंगे, तो 30 में से 25 जाएगा तो 5 अपॉन 25 क्रॉस 100, 5 से काटेंगे 5 25, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, राइट। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना आ गया हमारा 20%, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ शॉपकीपर फर्स्ट इंक्रीज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 25% एंड देन बाय 20%, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज इंक्रीज, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लिखेंगे सॉल्यूशन, हमें उसका ये शॉपकीपर फर्स्ट इंक्रीज द प्राइस, हमें प्राइस नहीं पता है, तो हम लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 100, उसका प्राइस क्या है 100 है, वो कह रहा है कि प्राइस क्या है 25% क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो हम लिखेंगे इंक्रीज बाय
20%, 25%, कितना हो जाएगा? 100 है, 100% है और 25% बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, राइट? 125 हो जाएगा। एंड देन बाई 20%, और फिर उसके बाद कितना बढ़ता है? 20% बढ़ता है। तो हम लिखेंगे इंक्रीज बाई 20%। तो ये कैसे आएगा? इसका 20% ऑफ 125 कितना हो जाएगा? 20%। का साइन हटा के अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 125। 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25। तो न्यू प्राइस हमारा कितना आ जाएगा? न्यू प्राइस कितना आ जाएगा? ये कितना आ गया? 25 आ गया, और पहले कितना था? 100 था। तो 100 पहले कितना था? 125, राइट? 125 और 25 में हमने 20% बढ़ा दिया तो ये कितना हो गया? 25 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 150 हो गया, राइट? और हमसे पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल परसेंट इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया? पहले था 100 और अब कितना हो गया? 150। तो इंक्रीज हो रहा है, तो क्या फॉर्मूला है? न्यू माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल क्रॉस 100। न्यू माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल क्रॉस 100। तो न्यू हमारा कितना है? 150। न्यू कितना है? 150 माइनस ओरिजिनल हमारा कितना है? 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कितना बचा? फिर लिख देते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू 150। न्यू है हमारा, न्यू कितना है? 150। ओरिजिनल कितना है हमारा? 100 अपॉन ओरिजिनल 100 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कितना बचा? 50 अपॉन 100 क्रॉस 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 50%। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।